5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है महाराज। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को? लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, तो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है, या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त होगा। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। शिव स्मरण में यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा,
आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज, पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की, जब पीला चंदन लग जाए 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, वो फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। निवेदन करिएगा। श्री, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जपो। अभी वो बहन जी कह रही थी, केवल मंत्र का जाप करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ, पर भगवान भी तो सामने होना चाहिए। आपका विश्वास जागृत होना चाहिए। आपने लिखा है, गुरुजी, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। पहले बीमार बहुत रहती थी, बहुत तकलीफ थी, अब बाबा की कृपा है। सावनी शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करा, उससे जमीन का जो काम अधूरा था वो भी बाबा ने पूरा कर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।